Good morning class, how are you? I hope you all are fit and fine in your home and doing your job in proper manner. So myself Anil Adhikari, PGT Mathematics from DPS Lamajod. So in this video session we will discuss our last topic of probability, which is random variable and its probability distribution. Okay, so let's start the video. So dear student, basically random variables is defined as it is random plus variable. Okay, two terms, एक दिया है रैंडम एंड द सेकेंड वन इज वेरिएबल्स. सो रैंडम लिया गया है रैंडम एक्सपेरिमेंट से एंड वेरिएबल्स एज यू ऑल नो द टर्म विच वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन. सो बेसिकली रैंडम इज टेकन आउट फ्रॉम रैंडम एक्सपेरिमेंट and variable you all know any variable, yeah, any term you can say which can vary according to time and situation, which can vary according to time and situation. And here what is इट डज मीन, वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पे आउटकम से लिया गया है एक्चुअली, क्योंकि आउटकम्स किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए डिफरेंट आउटकम्स हमें मिलते हैं. तो आउटकम्स के डिफरेंट जो वैल्यूज़ है वो वेरी कर रही है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे क्या लिया गया है, वेरिएबल्स लिया गया है. अलग अलग आउटकम्स अलग अलग वैल्यूज़ देते हैं, तो अलग अलग वैल्यूज़ की वजह से यहाँ पे वेरिएबल शब्द का यूज़ किया गया है. एंड व्हाट इज रैंडम कम्स फ्रॉम रैंडम एक्सपेरिमेंट. सो इसको हम इस तरीके से समझेंगे, इसकी डेफिनेशन को. रैंडम वेरिएबल is a real valued function. Random variable is a real valued function, whose domain is the set of outcomes, or you can say sample space. Okay, I will explain this definition by example कि क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ. तो random variables क्या है? It is a real valued function. Random variable is what? It is a real valued function whose domain is the set of outcomes, or you can say the sample space. अभी हम इस definition को describe करेंगे with the help of an example. So let us take a random experiment. Let us take a random experiment of tossing a coin two times. Tossing a coin two times. Let it be a random experiment. So what will be the possible outcomes here? There will be HH, ST, TH and TT. So these are the possible outcomes for this particular random experiment. So now we are talking here about random variables. So basically it is denoted by capital X. It is denoted by capital X. So random variable को हम capital X से denote करते हैं. ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया हुआ है विच इज टॉसिंग अ कॉइन टू टाइम्स. एंड हियर व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम्स? एच एच, एस टी, टी एच एंड टी टी. यहाँ तक क्लियर है. अब देखिए रैंडम वेरिएबल्स को. सो लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स इज नंबर ऑफ हेड प्रेजेंट्स, नंबर ऑफ हेड्स. एक कॉइन को दो बार टॉस करने पे जो नंबर ऑफ हेड्स आपको मिले हैं उसको हमने क्या ले लिया? रैंडम वेरिएबल एक्स ले लिया. ओके, नाउ फाइंड द रैंडम वेरिएबल फॉर ईच आउटकम्स. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम करने जा रहे हैं कि ये जो रैंडम वेरिएबल है दिखा हुआ है, नंबर ऑफ हेड्स अपीयर्स, नंबर ऑफ हेड अपीयर्स कर लीजिए इसको, नंबर ऑफ हेड अपीयर्स. सो हर एक आउटकम के लिए आप रैंडम वेरिएबल फाइंड करेंगे. सो रैंडम वेरिएबल फॉर एच एच, नंबर ऑफ हेड कितने यहाँ पे? 2. रैंडम वेरिएबल फॉर एच टी, नंबर ऑफ हेड कितने यहाँ पे? 1. रैंडम वेरिएबल फॉर टी एच, यहाँ पे भी हेड 1 ही है. एंड रैंडम वेरिएबल फॉर टी टी, देयर इज नो हेड, सो इट विल बी 0. ठीक. सो आवर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स फॉर दीज आउटकम्स विल बी 2, 1 and 0. So we can write it like 2, 1 and 0.
सो दीज आर कॉल्ड रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे। इसको हमने क्यों कहा कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, बिकॉज रैंडम वेरिएबल हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देता है? जो हमारे आउटकम्स हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक टॉस किया एक कॉइन को 2 टाइम्स, टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स, तो दीज आर आवर पॉसिबल आउटकम्स। ओके, ये जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, इन्हीं आउटकम्स में से रैंडम वेरिएबल मैंने एक उठाया और वो किस तरीके से लिया? नंबर ऑफ हेड अपीयर्स। सो हर एक आउटकम के लिए रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हर एक आउटकम के लिए होती है। सो द वेरी फर्स्ट आउटकम इज 2h। सो इसके लिए रैंडम वेरिएबल कितना हो जाएगा? 2, बिकॉज देयर आर 2 हेड अपीयर्स, and for second and third only 1 head is appear, so random variable from both the outcomes will be 1 and 1, and for the last outcome which is t and t there is no any head, so random variable assigned for this particular outcome will be 0. So 0, 1 and 2 are the possible random variables। ठीक है, रैंडम वेरिएबल की जो पॉसिबल वैल्यूज है यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यूज है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर सैंपल स्पेस के केस में वो आ जाएंगे 2, 1 एंड 0। अब इस डेफिनेशन को फिर से पढ़िए। रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। क्यों कहा गया रियल वैल्यूड फंक्शन? क्योंकि रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो रियल नंबर के फॉर्म में मिल रही हैं। दूसरी चीज, वेरिएबल क्यों कहा गया? जो वैल्यूज हैं इसकी वो डिफरेंट आउटकम्स के लिए डिफरेंट हैं, यानी वेरी कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि सबकी एक ही वैल्यू आ रही है 2, 2, 2 या 1, 1, 1 या 0, 0, 0। अलग अलग सैंपल स्पेस के पॉइंट के लिए अलग अलग आउटकम्स के लिए अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे असाइन की गई हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। ओके, अब हुज डोमेन इज द सेट ऑफ आउटकम्स। अब ये जो वेरिएबल्स मिले मुझे, रैंडम वेरिएबल्स की जो वैल्यू मिली, ये कहाँ से मिली? ये हमें सैंपल स्पेस से ही मिली। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, और यू कैन से सैंपल स्पेस। अब मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट अ रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज द सैंपल स्पेस। ठीक है, रैंडम क्यों बोला गया? क्योंकि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर हो रहा है तो वहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिलती है। वेरिएबल क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो डिफरेंट आउटकम के लिए डिफरेंट होती है, वेरी करती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। ओके, सेम सैंपल स्पेस के लिए, सैंपल स्पेस मेरा टॉसिंग ऑफ कॉइन 2 टाइम के लिए ये है HT, TH, TT। ठीक है, इसी सेम सैंपल स्पेस के लिए हम अनदर रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं। लेट x बी द रैंडम वेरिएबल एंड व्हाट इज इट? नंबर ऑफ हेड प्लस नंबर ऑफ टेल। ठीक है, तो अब देखिए हर एक आउटकम के लिए वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। सो देयर इज नो एनी टेल, ओनली 2 हेड इज हियर, सो दिस विल बी 2। HT, number of head is 1 and number of tail is also 1, so value will be 2. TH, same, 1 plus 1, and random variable TT, इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 tail, 1 plus 1 that is 2 tail. So the possible value for random variable will be 2, 2, 2। तो रिपीटिशन अलाउड होता नहीं है सेट के फॉर्म में, तो ओनली 2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप निकालना चाहो सेम सैंपल स्पेस के लिए, लेट नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल, ये हमने रैंडम वेरिएबल ले लिया। सो x HH के लिए 2 हेड माइनस 0 टेल, क्योंकि टेल कोई है नहीं तो 2 वैल्यू आ जाएगी। x फॉर HT, सो एक हेड है और एक टेल है तो 1 माइनस 1 0। x फॉर TH, सो रैंडम वेरिएबल क्या लिया है तुमने? नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल। सो नंबर ऑफ हेड कितना है यहाँ पे? 1, नंबर ऑफ टेल भी 1 है तो ये भी 0। x फॉर TT, सो नंबर ऑफ हेड कितने हैं यहाँ पे? 0 माइनस नंबर ऑफ टेल कितने हैं? 2, तो दिस विल बी -2। तो रैंडम वेरिएबल के लिए वैल्यूज क्या आ जाएंगी? 2, 0 और -2। ठीक है, दीज आर कॉल्ड रैंडम वेरिएबल्स। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। So this is all about random variable. Now we will discuss probability distribution of random variable.
So probability distribution of random variable. So let S be the sample space of any random experiment हमने कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए कैपिटल एस को सैम्पल स्पेस ले लिया एंड लेट x1, x2, x3 and so on till xn are n random variables and p1, p2 not p1, p2 p1x px1 सॉरी है ना px1 px2 एंड सो ऑन pxn। ये क्या है बेटा? ये probabilities of these random variables। सो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे x1, x2 एंड सो ऑन xn, ये हो गया आपके रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो इनका होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो किस तरीके से हो जाएगा? px1, px2 एंड सो ऑन pxn। ओके, दिस इज रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, ये इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और जो नीचे है वो इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स का मीन्स x की वट एवर द वैल्यूज़ ऑफ x हैव, x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सभी वैल्यूज़ के रिस्पेक्टिव जो प्रोबेबिलिटी उनकी है उसी को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स कहते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल फॉर द क्लियरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। लेट एस बी द सैम्पल स्पेस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम। एक कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने लिया हुआ है, वी आर इंटरेस्टेड अबाउट टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल। तो सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा उसके लिए? HH, ST, TH एंड TT, ठीक है। अब एक कोई रैंडम वेरिएबल में ले रहा हूँ, रैंडम वेरिएबल क्या ले सकते हैं हम? नंबर ऑफ, वही ले रहे हैं, नंबर ऑफ हेड अपीयर्स, ठीक। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे? देखिए, फॉर ईच आउटकम, हर एक सैंपल स्पेस के हर एक आउटकम के लिए कुछ ना कुछ रैंडम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। सो फॉर फर्स्ट आउटकम HH, नंबर ऑफ हेड अपीयर्स, ये हमारा रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू देना शुरू कर रहे हैं, इनको स्टार्ट कर रहे हैं। तो फॉर द फर्स्ट आउटकम इट विल बी 2, फॉर सेकेंड एंड थर्ड बोथ इट विल बी 1, क्योंकि नंबर ऑफ हेड दोनों जगह 1 ही है। एंड फॉर द लास्ट आउटकम इट विल बी 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हेड नहीं है। तो ये आपके क्या होगी? रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू हो गई, ठीक है, 2, 1 एंड 0। अब इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड p ऑफ 2 हेड, यू हैव टू फाइंड p ऑफ 1 एंड यू हैव टू फाइंड p ऑफ 0। अब p ऑफ 2 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, ठीक है, क्योंकि हमारा रैंडम वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ हेड अपीयर्स। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये जो वैल्यूज आई है, न्यूमेरिकल वैल्यूज रैंडम वेरिएबल्स की, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या है? तो पहला क्या है? 2 क्या है? यानी 2 हेड अपीयर्स। तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा? देयर आर ओनली 1 केस इन विच वी फाउंड 2 हेड एंड टोटल नंबर ऑफ केस आर 4। सेकेंड, p ऑफ 1, इट मीन्स 1 हेड। तो 1 हेड कब कब आ रहा है? 2 कंडीशन में 1 हेड आपको मिल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड विल बी पॉसिबल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, सो इट विल बी 1/2। ओके, नाउ p ऑफ 0 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड। तो 0 हेड तो केवल एक केस में आएगा जब दोनों क्या हो जाएं? ट्रेल हो जाए। तो दिस विल बी 1/4। सो वी कैन राइट इट इन अ टेबुलर फॉर्म लाइक x विल बी 0, 1 एंड 2। इन असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी एक ऑर्डर में इसको आप सेट कर सकते हैं। एंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल विल बी फॉर 0 probability will be 1/4, for 1 probability is 1/2 and for 2 probability is 1/4. So this is the probability distribution of random variables, you can say nothing else। यही आपका probability distribution हो गया किनका? ये जो random variables आपको यहाँ पे मिली। अब यहाँ पे ये सही है या नहीं है इसको चेक करने के लिए कंडीशन है probability of all random variables always be equal to 1 where I can take value from 1 to n, है ना। डिपेंड करता है कि ये कितने नंबर्स मिल रहे हैं आपको, रैंडम वेरिएबल्स की कितनी वैल्यूज़ मिल रही है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे केवल 3 है हमारे पास,
ठीक है ना। रैंडम वेरिएबल्स कितने हैं, 3 हैं, 0, 1 एंड 2, ठीक है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी का सम करो, वो हमेशा कितना आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। सो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4। सो ऑन एडिंग दीज टू, 4 will be LCM, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4 and 4 1 जा 4. So 2 plus 1 3 plus 1 4/4. So cancel out, this will be 1. So probability कितनी आनी चाहिए, जो भी रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उन सभी का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उनका सम ऑलवेज भी इक्वल टू 1. दिस इज अ कंडीशन, ओके। अगर ये 1 आ रहा है तो आपका क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन जो भी है वो ओके है, अगर 1 नहीं आ रहा है तो इट विल बी रॉन्ग, ओके। एंड द सेकेंड थिंग अबाउट इट, किसी भी एक पर्टिकुलर सैम्पल स्पेस के लिए, किसी भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए देयर आर लॉट ऑफ रैंडम वेरिएबल्स कैन हैव, बहुत सारे रैंडम वेरिएबल्स बन सकते हैं फॉर किसी एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। जैसे टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम, एक सैम्पल स्पेस था, इसके लिए हम कई सारे रैंडम वेरिएबल्स फाइंड कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे एक मैंने रैंडम वेरिएबल ले लिया, नंबर ऑफ हेड अपीयर्स, ऐसे मैं दूसरा इसके लिए ले सकता हूँ नंबर ऑफ टेल प्रेजेंट, नंबर ऑफ टेल प्रेजेंट, ठीक। तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, उस केस में वैल्यूज क्या क्या निकलेंगे, नंबर ऑफ टेल, पहले आउटकम के लिए 0, दूसरे और तीसरे दोनों में एक एक टेल है तो 1 आ जाएगा, तीसरे में 2 टेल हैं तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक और रैंडम वेरिएबल मैंने फाइंड कर लिया सेम सैंपल स्पेस के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप बहुत सारे, फॉर एनी वन सैंपल स्पेस यू कैन फाइंड मोर देन वन रैंडम वेरिएबल्स, ओके। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। Now let us do some questions from the exercise based on random variable and its probability distribution. So let's start exercise 13.1. ठीक, and the very first question is, state which of the following are not the probability distribution of random variables, give reason for your answer. ठीक है, ये हमारा पहला एक्सरसाइज है, इससे पहले तो नहीं है ना कोई एक्सरसाइज, ठीक। So question number first part, x, the value of random variable 0, 1 and 2, 0, 1 and 2, and its probability distribution is 0.4, 0.4, 0.2, 0.4, 0.4, 0.2. अब हमें चेक करना है कि ये probability distribution इसका है या नहीं। तो बेटा उसके लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी, सॉल्यूशन सिग्मा पी एक्स आई शुड बी 1 to n 1, वट एवर द रैंडम वेरिएबल्स यू हैव गिवन, उनका जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सम ऑलवेज भी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, बस इनको ऐड करिए, 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, सो 0.4, 0.4, 0.8 प्लस 2 1.0, यस, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही कहलाएगा, ठीक है। सेकंड, रैंडम वेरिएबल्स आर गिवन एज 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3 and 4, and their probability distribution is given as 0.1, 0.5, 0.1, 0.5, minus 0.1 and 0.2, इसकी 0.2 है, 0.2, 0.1, 0.5, माइनस 0.1 एंड 0.3। अब यहाँ पे बेटा एक चीज़ देखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल 3, यानी पी ऑफ 3 की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, -0.1। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, ये पॉसिबल ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट चाहे वो कुछ भी हो, अब यहाँ पे वो रैंडम वेरिएबल 3 की प्रोबेबिलिटी है, तो किसी भी
रैंडम वेरिएबल की या किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए ये एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। दिस इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 3 की प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव में दे रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, an urn contain 5 red 2 black ball. Let it be the urn which contain 5 red 2 black ball. 5 red and 2 black ball. Okay. And 2 ball are randomly drawn. From this urn 2 ball are drawn randomly. 2 balls are randomly drawn. Okay, what are the possible values of x? 2 balls are randomly drawn. Let x represent the number of black ball. जो रैंडम वेरिएबल x है उसको क्या बता दिया इन्होंने, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। ओके, सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? इज x रैंडम वेरिएबल, ये हमें बताना है यहाँ पे। सो पॉसिबल वैल्यूज x की क्या क्या होंगी, ठीक है। तो पहले एक्सपेरिमेंट को समझिए। एक्सपेरिमेंट क्या दिया है कि एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल एंड 2 बॉल आर ड्रॉन रैंडमली। 2 बॉल एक के बाद एक हमने रैंडमली बाहर निकाली है, ठीक। तो रैंडम वेरिएबल यानी कि x ये क्या है यहाँ पे, इस एक्सपेरिमेंट के केस में इसकी वैल्यू जो है वो इस तरीके से है कि इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। तो बेटा नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं। तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसके लिए, रैंडम वेरिएबल्स के लिए। केस फर्स्ट, जो 2 गेंदें निकाली हैं वो 2 की 2 ब्लैक बॉल निकल जाए। केस सेकंड, एक ब्लैक निकले और एक कोई और निकल जाए यानी रेड। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि जो 2 गेंदें निकले वो 2 की 2 ब्लैक ना हो, तो उस कंडीशन में दोनों क्या हो जाएंगी, रेड। यानी उस कंडीशन में यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ध्यान से समझिए कैसे हमने ये फाइंड किया। आप इसको भी हटाइए, पहले ना सैंपल स्पेस फाइंड कर लीजिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस फाइंड करेंगे। 2 गेंद आर ड्रॉन। सो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है देखिए यहाँ पे, या तो बोथ आर रेड या बोथ आर ब्लैक या 1 रेड 1 ब्लैक, यही तो पॉसिबिलिटी है ना यहाँ पे, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे। तो अब रैंडम वेरिएबल देखिए क्या क्या हो सकता है। अगर तो दोनों रेड हैं, ठीक, हम इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे ब्लैक गेंद के लिए। रैंडम वेरिएबल के केस में हम इंटरेस्टेड किसके लिए हैं कि बोथ बॉल्स विल बी ब्लैक, यही तो कह रहा है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल रिप्रेजेंटेड, यही तो है रैंडम वेरिएबल। तो अगर दोनों रेड आ गई तो इसकी वैल्यू 0 हो गई रैंडम वेरिएबल की इस केस में। दूसरा केस क्या है कि दोनों ब्लैक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि मेरा रैंडम वेरिएबल ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट द ब्लैक बॉल, है ना। तीसरा केस 1 रेड 1 ब्लैक, इस केस में केवल एक ब्लैक आ रही है, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस पर्टिकुलर आउटकम के लिए, 1। सो दीज आर द रैंडम वेरिएबल्स, ठीक, 0 2 एंड 1। इनको थोड़ा सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 0 1 एंड 2, ठीक। ये आगे तुम्हारे रैंडम वेरिएबल्स। अब ये सेकंड ऑप्शन इसका ये है कि इज दिस अ रैंडम वेरिएबल, क्या ये रैंडम वेरिएबल है, यस इट इज़, ये एक रैंडम वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू डिफरेंट आउटकम्स के लिए डिफरेंट वेरी हो रही है, ठीक है। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, next question number 3. Let x represent the difference between the number of heads and the number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. What are the possible values of x? अब एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अ कॉइन 6 टाइम। ओके, एंड रैंडम वेरिएबल क्या है हमारा, रैंडम वेरिएबल क्या है भाई, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल।
डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल. ओके, सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स. ये कुछ हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है. ठीक, तो बेटा अगर एक कॉइन को आप 6 बार टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स क्या निकलेंगे, पहले तो ये देखिए. ठीक है, सो टोटल आउटकम जो यहाँ फाइंड होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2⁶, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64. ठीक है, टोटल आउटकम तो 64. क्या ये पॉसिबल है एग्जाम में कि मैं 64 आउटकम्स यहाँ पे लिखूँ? दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो हम करेंगे क्या, हम लॉजिकली इस क्वेश्चन को सोचना शुरू करेंगे. लॉजिकली, सिंस एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल. ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट में जो भी आपके आउटकम्स आएंगे 64 आउटकम्स, उस हर एक आउटकम्स के लिए जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो क्या है कि नंबर ऑफ हेड प्रेजेंट माइनस नंबर ऑफ टेल. तो पहले एक आध केस हम अपने हिसाब से ले ले रहे हैं. सपोज करिए आपका सैंपल स्पेस में एक एलिमेंट आ गया, पहला 6 बार उछाल रहे हैं इसको, 6 बार टॉस, तो 6 टाइम एच, 1 2 3 4 5 एंड 6. लेट इट बी द फर्स्ट आउटकम. लेट, तो बेटा यहाँ पे 6 के 6 हेड हैं, नंबर ऑफ टेल 0 है, तो 6 माइनस 0, तो पहली पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी. दूसरे में क्या है कि नंबर ऑफ हेड हो जाए 5 और एक हो जाए टेल, 5 हेड 1 टेल, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई, 4. फिर क्या करो, 2 टेल कर लो. ठीक है, 2 टेल हो गए, 4 हेड हो गए, तो 4 माइनस 2 दैट इज 2. फिर क्या कर लो, 3 हेड कर लो, 3 टेल कर लो, सो 3 हेड 3 टेल, तो 3 माइनस 3 कितना, 0. और क्या कर लो, 4 टेल 2 हेड, तो 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2. ठीक है, एक एक कम करते रहो हेड को और एक एक टेल बढ़ाते रहो. 1 हेड और 5 क्या हो जाए टेल, तो 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4. और क्या हो जाए, 6 के 6 टेल आ जाएं, कोई हेड ना हो, तो 0 हेड माइनस 5 टेल, तो माइनस 6. इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है. 3 हेड 3 टेल वाले भी ले लिए, 2 हेड 4 टेल वाले भी ले लिए. ठीक है, तो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, ये जो होंगे रैंडम वेरिएबल्स के पॉसिबल आउटकम्स होंगे. तो इस तरीके से लॉजिकली आप फाइंड कर सकते हैं इसको. पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, सो प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. एक्सरसाइज कौन सी है, 13.4. नाउ टेकिंग टू क्वेश्चन नंबर, प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, पॉसिबल वैल्यूज इसकी 6 4 2 नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ, क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल. हाँ, तो ये पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ. नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉस ऑफ अ कॉइन. एक कॉइन को 2 बार टॉस करोगे तो पहले तो सैंपल ऑफ स्पेस क्या हो जाएंगे, HH, ST, TH एंड TT. ठीक है, सो फर्स्ट केस आई एम टेकिंग हेयर नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉस ऑफ अ कॉइन. तो रैंडम वेरिएबल क्या है हमारा, नंबर ऑफ हेड. ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगे इसके लिए, 2, दोनों केसेस में 1 और थर्ड केस में 0. सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी PX, यानी P ऑफ 2, P ऑफ 1 और P ऑफ 0, ये आपने फाइंड करना है. ठीक है, इन वैल्यूज़ के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. सो नंबर ऑफ 2 हेड 1/4, नंबर ऑफ 1 हेड 2/4 यानी 1/2, और नंबर ऑफ 0 हेड केवल एक केस में है 1/4. सेकेंड, नंबर ऑफ टेल इन द साइमल्टेनियस टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स. साइमल्टेनियस मतलब एक साथ टॉस करना है 3 कॉइन को, तो सैंपल स्पेस फाइंड करेंगे पहले. तो क्या हो जाएगा, HHH, HTH, HHT, THH. ओके, फिर आएगा TST,
TTH, HTT, and the third last TTT. So these are the possible 8 outcomes if you are going to toss a coin 3 times. Now what is the random variable here? Random variable is number of tail in the simultaneous toss of 3 coin. तो नंबर ऑफ टेल को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, ठीक है, रैंडम वेरिएबल के लिए. सो नंबर ऑफ टेल इन फर्स्ट केस देर आर 0, इन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन तीनों केस में केवल एक टेल है. एंड इन दीज 3 केसेस देर आर 2 टेल एंड इन लास्ट देर आर 3 टेल. सो ये हो गया रैंडम वेरिएबल. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है तो इजीली फाइंड करेंगे. 0, 1, 2, 3 एक टेबल बनाएंगे लाइक दैट px. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मीन्स जब एक भी टेल ना हो तो वो केवल एक केस में है. सो इसकी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम 1 अपॉन टोटल 8. 1 टेल, तो 1 टेल कब कब आ रहा है? 3 कंडीशन दिख रही है यहाँ पे जब एक टेल आ रहा है. सो फेवरेबल 3 अपॉन टोटल 8. 2 टेल कब कब आ रहे हैं? वो भी 3 कंडीशन है उसकी. सो अगेन 3 अपॉन 8. एंड 3 टेल केवल एक कंडीशन में आ रहा है. सो 1/8. So this is the probability distribution of these random variables. Okay. Pause the video and take the screenshot. So dear student, this is all about from today's video lecture. In next video lecture we will discuss some more questions. Till then, bye bye, take care and stay safe.